विश्व करुणा दिवस। करुणा सनातन संस्कृति की जीवंत धड़कन है। भारतीय संस्कृति में करुणा केवल एक भाव नहीं, धर्म का मूल स्तंभ है, जो संदेश देता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कितनी उदारता, कितनी करुणा, सबके लिए, सदा के लिए, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके प्रति समान भाव और समान करुणा का भाव। भारत की पहचान ही तो करुणा है। यहाँ पेड़ पौधों को देवता कहा गया है, नदियों को देवी माँ कहा गया है, गंगा मैया की हम जय बोलते हैं, यमुना मैया की जय, पृथ्वी को माँ और प्राणी मात्र में परमात्मा का वास, ईशावास्य मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कितना दिव्य भाव है। भारतीय संस्कृति संदेश देती है किसी भी प्राणी में, नदी में, वृक्ष में, किसी को भी हमारे कारण दुख ना हो और उन सब में देवत्व का वास है। करुणा मानवता की श्वास है। नो करुणा नो दुनिया, सीधी बात है ये। महर्षि दधीची ने लोक कल्याण हेतु अपनी अस्थियों का दान किया। एक कथा है, जब असुरों ने 3 लोकों में उत्पात मचाया, तब असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए महर्षि दधीची ने बिना एक क्षण गवाए प्राणी मात्र के लिए देवताओं के कहने पर अपनी अस्थियों का दान कर दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उसी वज्र से वृत्रासुर राक्षस का संहार हुआ। राजा शिवी का प्रसंग बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। पुराणों में वर्णित है कि राजा शिवी के पास एक दिन एक कबूतर उनकी शरण में उनके कंधे पे आगे बैठ गया। उसके पीछे से एक बाज दौड़ता हुआ आया। बाज ने राजा से कहा, ये तो कबूतर मेरा आ रहा है, मुझे वापस कर दो। राजा ने कहा, भैया शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं सौंप सकता। उसके बदले जो तुम मांगो मैं दे सकता हूँ, परंतु मेरी शरणाई इस कबूतर को नहीं दे सकता मैं। तो राजा शिवी ने अपने शरीर की भुजा को काटकर तराजू में रखकर कबूतर के बराबर भार का तोल कर देने का प्रयास किया, लेकिन कबूतर का भार बढ़ता चला गया। तब राजा शिवी स्वयं ही तराजू पर बैठ गए और कबूतर की रक्षा में अपना संपूर्ण जीवन ही अर्पित कर दिया। कौन करता है ऐसा? अद्भुत है करुणा की ये धारा। और दूसरा और कथा है, भरी पड़ी है कथाएं शास्त्रों में, और यही सनातन धर्म है, यही भारत है, यही भारत की सच्ची पूंजी है। शास्त्रों में राजा रंतिदेव का भी प्रसंग है। उन्होंने भूखे रहकर जीवन दान कर दिया। 48 दिनों तक बिना अन्न और जल के वो धैर्यपूर्वक शांत रहे। 49वें दिन भोजन मिला तो जैसे ही वे भोजन करने बैठे, कोई भूखा अतिथि आ गया। राजा ने पूरा भोजन उसे ही दे दिया। फिर जल पीने लगे तो एक प्यासा व्यक्ति आ गया। उन्होंने वो अंतिम जल की बूंद तक उसे दे दी। अपने भूख और प्यास की परवाह नहीं की। ये भारतीय संस्कृति जहाँ हमारी करुणा का स्रोत बहता है। ये शक्ति है, कमजोरी नहीं। करुणा हमारी संस्कृति की गरिमा है। ये हमें जोड़ती है परिवार से समाज तक, स्व से समष्टि तक और मानव से मानवता तक। अहिंसा, मैत्री, दया, ये हमारे धर्म ग्रंथों की आत्मा है। भगवान बुद्ध ने करुणा को मोक्ष तक कहा है। भगवान महावीर ने तो कहा जीवो जीवस्य जीवनम का उपदेश दिया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो कर्म का आधार बताया वो करुणा को बताया है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि, अर्थात समाज के कल्याण की भावना ही श्रेष्ठ कर्म है। आज जब दुनिया में तनाव, युद्ध, विभाजन, जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की मुसीबत से जूझ रही है, तब भारत का ये संदेश और भी महत्वपूर्ण है। करुणा ही वो सेतु है, क्योंकि उसमें कोई अपना हेतु नहीं है, जो मन को मन से, देश को देश से जोड़ती है। करुणा ही वो जल है जो संबंधों की गरिमा को सींचता है। करुणा ही वो प्रकाश है जो अज्ञान और अहंकार के अंधकार को मिटाता है। हम में से हर व्यक्ति यदि प्रतिदिन किसी एक जीव के जीवन में मुस्कान भर दे, किसी पेड़ को बचा ले, किसी दुखी के आंसू पोंछ ले, तो ये धरती और स्वर्ग जैसी ही बन जाएगी। हो गया काम। यही तो है विश्व करुणा दिवस का संदेश। आइए मिलकर थोड़ा सा और करुणा। देश ने यही तो किया। संकट आया पूरे विश्व में, कोरोना काल में, कोविड काल में वैक्सीन बनाई, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। उन्हें भी बांटा, उन्हें भी साथ लिया। यही है विचारों की वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन और करुणा की वैक्सीन, ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए सचमुच तन को भी स्वस्थ और मन को भी स्वस्थ, दुनिया को भी स्वस्थ रखने के उपाय हैं।